आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप तजम्मुल अहमद से खबरें सुनिए। पहले बुलेटिन की सुर्खियां। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का मन की बात प्रोग्राम के 126वें शुमारे में इजहार ख्याल, लोगों को दी वोकल फॉर लोकल का मंत्र अपनाने की सलाह। कटरा रियासी में सेवा पर्व के तहत सफाई मुहिम का एहतमाम, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की शिरकत। हुकूमत जम्मू कश्मीर में मुतहरिक कारोबारी निज़ाम कायम करने और नौजवानों को रोजगार देने की वादा बंद। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी। और एशिया कप T20 क्रिकेट का फाइनल मुकाबला आज, भारत और पाकिस्तान होंगे एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों से कहा है कि वो दिवाली और आने वाले दीगर त्योहारों के मौके पर खरीदारी के दौरान वोकल फॉर लोकल का मंत्र अपनाएं। आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि जारी GST बचत उत्सव के दौरान आने वाले त्यौहार हर एक के लिए खुशियां ला रहे हैं। आने वाले दिनों में एक के बाद एक त्योहार और खुशियां आने वाली हैं। हर पर्व पर हम खरीदारी भी खूब करते हैं और इस बार तो GST बचत उत्सव भी चल रहा है। अगर हम ठान लें कि इस बार त्योहार सिर्फ स्वदेशी चीजों से ही मनाएंगे तो देखिएगा हमारे उत्सव की रौनक कई गुना बढ़ जाएगी। वोकल फॉर लोकल को खरीदारी का मंत्र बना दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जा रही है और महात्मा गांधी भी हमेशा स्वदेशी मसनूआत अपनाने पर जोर देते थे। वज़ीर आज़म ने भारतीय बहरिया की 2 खवातीन अफसरान के साथ बात करते हुए नारी शक्ति की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि मुल्क की बेटियां हर मैदान में अपनी छाप डाल रही हैं। बिजनेस से लेकर स्पोर्ट्स तक और एजुकेशन से लेकर साइंस तक देश की बेटियां हर जगह अपना परचम लहरा रही। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं, क्या आप समंदर में पतवार वाली नाव 50,000 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं? लेकिन भारतीय नौसेना की 2 बहादुर ऑफिसर, एक हैं लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और दूसरी हैं लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा, ऐसा कर दिखाया है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मन की बात के आज के शुमारे में खास बात यह है कि आज ही मुजाहिद आज़ादी भगत सिंह और मारूफ गुलकारा आन जहानी लता मंगेशकर की भी जयंती है। वज़ीर आज़म ने हाल ही में फौत हुए मारूफ गुलकार जुबीन गार्ग और फिलोसोफर SL भैराप को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत अदा किया। मन की बात प्रोग्राम में शहीद भगत सिंह को खराज अकीदत पेश किए जाने के तनाजुर में कर्टिन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में साइंस एजुकेशन की प्रोफेसर डॉक्टर रेखा कौल ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, हमारे कोई भी लफ्ज़ भगत सिंह जी के बारे में काफ़ी कम पढ़ेंगे। वो हीरो थे। उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी में जो रोल निभाया उसके लिए हम उनके हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। उनका विजन जो था हिंदुस्तान के लिए और जो कुर्बानी उन्होंने अपनी दी वो तो हमेशा अकीदत के रोल रहेंगे। वज़ीर आज़म ने प्रोग्राम के दौरान लता मंगेशकर का भी जिक्र किया। इस सिलसिले में वादी के एक मारूफ गुलकार किफ़ायत फ़हीम ने शोबे खबर के साथ बात करते हुए अपने जज्बात का कुछ इस तरह इजहार किया। लता जी का कद इतना ऊंचा है, वो इतनी बड़ी आर्टिस्ट हैं हमारे संगीत जगत की कि उनके बारे में क्या कहूँ मैं। ऐसे नादिर अल्फाज नहीं हैं जो मैं बयान कर सकूं उनकी शान में कुछ। बरसगीर की वो नंबर 1 गुलकारा रही हैं और हमेशा रहेंगी जब तक मौसीकी के चाहने वाले हैं। प्रदेश बीजेपी के सदर सत शर्मा ने पार्टी कारकुनान और आम लोगों से अपील की है कि वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की कॉल पर आत्मनिर्भरता और स्वदेशी का मंत्र अपनाएं। ये बात उन्होंने जम्मू साउथ के बूथ नंबर 60 पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का माहाना मन की बात प्रोग्राम सुनने के लिए जमा हुए पार्टी कारकुनों और आम लोगों से खिताब करते हुए कही। बीजेपी जम्मू कश्मीर की जनरल सेक्रेटरी संजीता डोगरा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम को सुनने में तालाब तिल्लू मंडल के वार्ड नंबर 31 में पार्टी कारकुनों और आम लोगों की क़यादत की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत सेवा और सुशासन यानी अवामी खिदमत और बेहतर हुक्मरानी के मंत्र पर कदम बढ़ाते हुए बदलाव और तरक्की के लिए अनथक कोशिश कर रही है। सेवा पर्व के उन्वान से खुसूसी सीरीज़ में हुकूमत की तरफ से अमलाई जा रही जनधन योजना के बारे में पेश है आकाशवाणी न्यूज़ डेस्क की ये रिपोर्ट।
माली शमूलियत पिछली दहाई में भारत की तरक्की की कहानी की बुनियाद रही और ये नए मोदी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल रही है। हकीकत यह है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना वजीर आजम ने मोदी के 2014 में ओहदा संभालने के बाद शुरू की जाने वाली पहली अहम स्कीमों में से एक है। जनधन अकाउंट जब खोले गए ना, वो सिर्फ बैंक का अकाउंट था ऐसा नहीं है, उसे एक स्वाभिमान मिला था कि बैंक के दरवाजे मेरे लिए भी खुलते हैं, मैं भी बैंक के दरवाजे में जाकर के टेबल पे हाथ रख करके बात कर सकता हूँ। ये विश्वास हमने जगाया है। आज जनधन अकाउंट्स की तादाद 56 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी माली शमूलियत की स्कीम बनाती है। इस कामयाबी को मजीद कारआमद बनाने वाली बात इस स्कीम में सभी की शमूलियत है। पहले जो है अकाउंट नहीं था, तो बहुत दिक्कतें थी किसानों को। अब जब से जो है जनधन योजना चली है, इसमें खाता खुल रहे हैं। पहले सरकार में कोई नहीं फायदा था, लेकिन आज जब से मोदी जी सरकार हुई है तब से तो बहुत फायदा मिला है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज कटरा में मुनक्किद हुए श्री माता वैष्णो देवी सेवा पर्व तकरीब में शिरकत की। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए एलजी ने कहा कि सेवा पर्व का मकसद मुख्तलिफ तबकों, इदारों और शख्सियात को यकजा करके मुल्क कौम की तरक्की को यकीनी बनाना है। सेवा पर्व से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है, सेवा कार्य करते हुए प्रत्येक व्यक्ति के भीतर भी एक परिवर्तन हो, वह जीवन को एक संकुचित दृष्टिकोण से, सीमित दृष्टिकोण से न देखे, वह जीवन को सिर्फ अपने कल्याण तक सीमित न रखे, बल्कि इस बात का भी ध्यान रखे अन्य लोगों के प्रति, समाज में खास तौर से जो कमजोर लोग हैं उनके प्रति हमारी खुद की बड़ी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी तभी पूरी होगी जब वह समर्पण भाव से नियत कर्म का निर्वहन किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दर्शनी देवड़ी पर श्राइन बोर्ड और रियासी जिला इंतजामिया के मुश्तरका एहतमाम से मुनक्किद हुई सफाई मुहिम में भी शिरकत की। बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बसोली में बसोली उत्सव का भी इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के हुसूल के अमल को तेज करने की ज़रूरत है। सेवा पखवाड़ा के सिलसिले में हिंदवारा में पुलिस के एहतमाम से एक प्राइवेट स्कूल में सफाई मुहिम का इनेकाद हुआ, जिसमें पुलिस एहलकारों और तालिब इल्मों ने शिरकत की। प्रदेश बीजेपी की जानिब से चर्च लेन श्रीनगर में आज एक वर्कशॉप का एहतमाम हुआ, जिसमें सेवा पखवाड़ा 2025 के तहत आने वाली आत्मनिर्भर भारत संकल्प कैंपेन का जायजा लिया गया। पार्टी के प्रदेश सदर सत शर्मा और दीगर कई लीडरों ने वर्कशॉप से खिताब करते हुए कहा कि यह मुहिम बीजेपी के खिदमत, खुद इन्हिसारी और शमूलियाती तरक्की के मरकजी नजरिए की अक्कास है। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर यूनिट ने शहीद भगत सिंह को उनके जन्मदिन पर खराज अकीदत अदा किया है। दरियासना जम्मू कश्मीर असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा और पार्टी लीडर रविंदर रैना ने मिथुन मनहास को बीसीसीआई का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर श्यामलाल शर्मा ने आज प्राइमरी हेल्थ सेंटर मिश्रीवाला जम्मू में स्वच्छता अभियान प्रोग्राम की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस सफाई मुहिम का इनेकाद बीजेपी जम्मू कश्मीर के स्वच्छ भारत मिशन के इश्तराक से किया गया, जिसमें महकमे सेहत के एहलकारों और इलाके के लोगों ने भी शिरकत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ग्वांगझू 2025 वर्ल्ड आर्चरी पैरा चैंपियनशिप में वर्ल्ड चैंपियन बनने पर शीतल देवी को मुबारकबाद दी है। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर में मुतहरिक कारोबारी निज़ाम कायम करने और नौजवानों को रोज़गार देने की वादाबंद है। कन्वेंशन सेंटर जम्मू में मिशन युवा के तहत मुनक्कदा जॉब मेले का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि मिशन युवा महज एक स्कीम नहीं बल्कि बदलाव की एक तहरीक है, जिसका मकसद आने वाली नस्लों को खुद कफ़ीर और बाइख्तियार बनाना है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन एआईआर और डीटीएच पर भी समाअत कर सकते हैं। रवा माह की 22 तारीख से लागू हुए जीएसटी बचत उत्सव से समाज के सभी तबके मुस्तफीद हो रहे हैं। जदीद जीएसटी इस्लाहात की रूह से खेलकूद के सामान और साइकिलों की टैक्स शरहें भी 12% से कम करके 5% कर दी गई हैं। रोजमर्रा के इस्तेमाल की बेशतर चीजों पर भी जीएसटी कम किया गया है। जदीद जीएसटी इस्लाहात, यही है राहत की बात। शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, हेयर ऑयल, साबुन, साइकिल, किचन वियर और टेबल वियर, इन सब पर हुआ है जीएसटी कम। हर खरीदारी में आराम, खुशहाली लाए नया निजाम।
آج ورلڈ ریبیز ڈے ہے. اس سلسلے میں ٹینگپورہ سری نگر میں واقع SMC کے اینیمل برتھ کنٹرول اینڈ اینٹی ریبیز ویکسینیشن سینٹر پر ایک پروگرام منعقد ہوا. اس موقع پر مکانات و شہری ترقی محکمے کی کمشنر سیکرٹری مندیپ کور نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ریبیز کے خلاف ٹیکہ کاری مہم کو جامع بنانے اور اس سلسلے میں عوامی بیداری کو عام کرنے کی ضرورت پر زور دیا. پروگرام میں SMC کے کمشنر فضل الحسیب نے بھی شرکت کی. ورلڈ ہارٹ ڈے کی مناسبت سے سیو ہارٹ کشمیر اور سکم سورا کے کارڈیالوجی شعبے کے باہمی اشتراک سے آج سری نگر کے نشاد باغ سے فور شور روڈ تک 5 کلومیٹر کی ایک دوڑ منعقد کی گئی. دوڑ کو ڈائریکٹر سکیمز ڈاکٹر محمد اشرف گنائی نے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا، جس میں 300 سے زیادہ ایتھلیٹس نے حصہ لیا. ہمارے نمائندے سہیل احمد بٹ کے ساتھ بات کرتے ہوئے ڈائریکٹر سکیمز نے ورلڈ ہارٹ ڈے کی اہمیت کے بارے میں بتایا. مجھے لگتا ہے آج کل ہماری سوسائٹی کانشیس ہو گئی ان چیزوں کی. آہستہ آہستہ یہاں پہ لوگوں میں پیدا ہو رہا ہے شوق کی وہ فزیکلی ایکٹیو رہے. ورلڈ ہارٹ ڈے پہ 3 چیزیں ہیں. ایک تو لوگوں کو اپنا بلڈ پریشر کنٹرول کرنا چاہیے جو ہارٹ کا ایک بڑا رسک فیکٹر ہے. ہمارے کھانے پینے میں بھی رکاوٹ کرنی چاہیے، جیسے ہم ہائی آئل اور ہائی فیٹ کنٹینٹ والی ڈائٹس اینڈ کاربوہائیڈریٹس لیتے ہیں ان کو کم کرا جائے اور روزانہ صبح شام فزیکلی ایکٹیو رہے. یہ بات قابل ذکر ہے کہ ورلڈ ہارٹ ڈے کل یعنی 29 ستمبر کو منایا جا رہا ہے. جموں اینڈ کشمیر سٹارٹ اپ پالیسی کے تحت تشکیل دی گئی اسکریننگ کمیٹی کی پہلی میٹنگ آج EDI کے صدر دفتر پامپور میں منعقد ہوئی. ڈائریکٹر EDI خالد جہانگیر کی صدارت میں منعقد ہوئی اس میٹنگ کے دوران سٹارٹ اپ قائم کرنے کے لیے وصول کی گئی کئی درخواستوں کا جائزہ لیا گیا. پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر طارق حمید کرار نے کہا ہے کہ BJP اور مرکزی سرکار نے لداخ کے لوگوں کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو وفا نہیں کیا ہے، جس کے نتیجے میں بقول ان کے وہاں کے لوگ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں. سری نگر میں پارٹی ہیڈ کوارٹر پر کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سرکار کو لداخ کے لوگوں کے جذبات کی قدر کرنی چاہیے. یوتھ نیشنل کانفرنس کے ضلع صدر سری نگر مشتاق احمد میر نے کہا ہے کہ ان کی جماعت روز اول سے ہی نوجوانوں کے جذبات اور احساسات کی پاسداری کرتی آئی ہے. سری نگر میں پارٹی ہیڈ کوارٹر پر کارکنوں کے ایک کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس نے ہر شعبے میں نوجوانوں کی نمائندگی کو یقینی بنایا ہے. جنتا دل یونائٹڈ جموں کشمیر کے صدر جیم شاہین نے آج بارہ مولہ ضلع کے پٹن علاقے کا دورہ کیا، جس دوران کئی عوامی وفود نے اپنے مسائل ان کی نوٹس میں لائے. جیم شاہین نے سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر سے اپیل کی کہ وہ پلہالن کے راستے پٹن سے تاپر تک سڑک کو 4 لین والی بنانے کے عوامی مطالبے پر غور کریں. نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت سماج کو منشیات کی لعنت سے چھٹکارا دلانے کے لیے ملک بھر میں ہر سطح پر کوششیں جاری ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی کا پیغام. ڈرگس سے اگر بچنا ہے، آپ کے بچوں کو بچانا ہے تو ان کو سپنے دیکھنے والے بنائیے. بچوں کو اپنے پاس کھولنے کے لیے ہم نے اوسر دیا ہے، آپ یہ ضرور کیجیے. سے نو ٹو ڈرگس. جموں کشمیر میں نوجوانوں کو اس لت سے دور رکھنے کے لیے لازمی اقدامات کے بارے میں بین الاقوامی شہرت یافتہ معروف کرکٹر پرویز رسول نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا. نوجوانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ زندگی اوپر والے کی نعمت ہے اور اس کا ضیاع حرام ہے. اپنے مقصد کو پہچانے، مستقبل کی تعمیر کر اچھی صحت اختیار کرنا بڑا ضروری ہے. برے دوستوں سے بچیں. اکثر برے دوست نشے کی طرف لے جاتے ہیں. ایسے دوست بنائیں جو مثبت سوچ رکھتے ہیں، محنتی ہو اور تعلیم کی طرف جڑے ہو. تو نوجوانوں کی صحت مند رکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. کھیل جو بھی ہے انسان کے ذہن کو نشے سے دور رکھتا ہے. کھیل سے اعتماد اور منشیات سے دور رہنا اور مثبت سوچ پیدا کرنا یہ ہمیں کھیل سکھاتا ہے. پولیس نے شوپیان میں کارروائی کے دوران 1 کلو گرام نشیلی اشیاء ضبط کی ہیں، جبکہ اسی طرح کی ایک اور کارروائی میں بڑگام میں 2 ڈرگ سمگلروں کو گرفتار کیا گیا ہے. دریاسنا ہندوارہ میں NDPS ایکٹ کے تحت پولیس نے ایک موٹر سائیکل ضبط کی ہے. بھارتی افواج کی گرج ڈویژن نے کٹھوا ضلع کے دور افتادہ دیہات سے تعلق رکھنے والے 25 طلباء کو وطن کی سیر پر روانہ کیا. آپریشن سدبھاونا کے تحت یہ بچے چندی گڑھ اور شملہ کے متعدد اہم مقامات کا دورہ کر کے ان کی تاریخ اور اہمیت سے متعلق جانکاری حاصل کریں گے. بھارتی فوج آج اپنا 199واں گنرس ڈے منا رہی ہے. اس دن کی مناسبت سے فوج کے سربراہ جنرل اپیندر دیویدی نے فوج کی سبھی رینکس جوانوں اور ان کے اہل خانہ کو مبارکباد دی ہے. گنرس ڈے کے سلسلے میں نئی دلی کے نیشنل وار میموریل پر ایک تقریب منعقد ہوئی، جس دوران فوج کے بہادر جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. بارڈر روڈز آرگنائزیشن کی
58 RCC ने आज बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी के इंजीनियरिंग तलबा के लिए फील्ड विजिट का एहतमाम किया, जिस दौरान उन्हें जेर तामीर बीजी टनल और मंजाकोट ब्रिज साइट्स की सैर कराई गई और उन्हें सिविल इंजीनियरिंग और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से मुतल्लिक जानकारी दी गई। मुल्क में शमूलियाती तरक्की के लिए किए जा रहे इकदाम से मुतल्लिक आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर का तैयार करदा एक खुसूसी प्रोग्राम आज रात 9:30 पर आकाशवाणी श्रीनगर से नश्र होगा। प्रोग्राम के मेहमान होंगे माहिर इक्तिसादियात डॉक्टर एजाज अयूब। उनके साथ हम कलाम होंगे आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के सरबराह तारिक रातर। राजबाग श्रीनगर में वाक़ा गिंदुन स्टेडियम में आज से जम्मू एंड कश्मीर यूटी सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप 2025 का आगाज़ हुआ। इस चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर के सभी अजला से ताल्लुक़ रखने वाले 400 से ज़ायद खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। चैंपियनशिप की इफ्तिताही तकरीब में MLA ईदगाह मुबारक गुल ने शिरकत की। उन्होंने अपने ख़यालात का इजहार करते हुए नौजवानों से तलकीन की कि वो खेल कूद और दीगर तामीरी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। एशिया कप क्रिकेट 2025 में आज रिवायती हरीफ भारत और पाकिस्तान के माबैन फाइनल खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। ये मैच अब से कुछ देर बाद रात 8 बजे से दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। दोनों टीमें एशिया कप के फाइनल में 41 साल के लंबे उरसे के बाद सामने होंगी। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 12.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36.6 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 21.5 डिग्री सेल्सियस था। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।